मैंने रोका, मैंने कहा भैया किधर? बोले देश जोड़ने। मैंने कहा यहाँ का टूटा है? 15 किलोमीटर भी नहीं चले और केरल के किसान आ गए, बोले सर फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों बोई थी? अच्छा, सनातन को समाप्त करने की वो कसम खा रहे हैं जो बाप की कसम खाएं तो पड़ोसी मर जाए। तो पीए ने कहा सर उधर से आएंगे तो खुल जाएगी। गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मेरा इशारा असली गांधी की तरफ है, उनकी तरफ नहीं है जो यात्रा पे ही रहते हैं दिन भर। अभी तक लोकसभा चल रही है तो वहां लोकसभा में, वरना भैया यात्रा पे। बोले अभी बीच में भारत जोड़ने निकले थे। और कहां से निकले? कन्याकुमारी से। कहां गए? कश्मीर। अब आप पढ़े लिखे विद्वान लोगों बताओ, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये देश कहां टूटा हुआ है जो तुम जोड़ दोगे? हमारे इंदौर से निकले मरी माता से, तो मैंने रोका, मैंने कहा भैया किधर? बोले देश जोड़ने। मैंने कहा यहाँ कहां टूटा है? मैंने कहा जोड़ना है तो वहां जोड़ो जहां तुम्हारे बाप दादा तोड़ के गए। अच्छा, भैया की यात्रा ही उल्टे निकला दी। 52 साल का कुंवारा और यात्रा पे निकला कन्याकुमारी से। होए तो नहीं होने दे बेचारे की। कश्मीर से निकल के कन्याकुमारी जाता तो तेरा ब्याह हो जाता, तुमको बहू मिल जाती, आंटी जी को बहुमत मिल जाता। लेकिन वो तो नेता ही इतने, उसमें तो एक के बाप एक है, उसके लिए देखने जाए खुद की करके आ जाए। वहां तो ऐसे ऐसे जादूगर हैं। भैया जी भी यात्रा पे इतने तेज चले, ताव ताव में लोकसभा के ही बाहर हो गए। वो तो सुप्रीम कोर्ट को दया आई तो वापस अंदर लिया। यात्रा में क्या क्या आनंद आया। 15 किलोमीटर भी नहीं चले केरल में। यहाँ बहुत सारे धरती पुत्र बैठे हैं, ये किसान का बेटा बैठा है। 15 किलोमीटर भी नहीं चले और केरल के किसान आ गए, बोले सर फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों बोई थी? बता, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते, इनको प्रधानमंत्री बना दो। जिनको ये पता नहीं कि आलू जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। ये अमन अक्षर बोला भैया ये बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा नहीं, इसका स्विच खराब है। तो ये गीतकार आदमी, भोला आदमी, इसके समझ में नहीं। बोले स्विच कैसे खराब है? मैंने कहा तू इनकी माता जी को नहीं जानता है, वो इनसे ज्यादा महान है। वो छत्तीसगढ़ गई थी किसानों को मुआवजा बांटने, तो छत्तीसगढ़ के किसानों ने 500-500 रुपए इकट्ठे करके माता जी को ही भेंट कर दिए। तो नाराज हो गई, बोले मुझे क्यों दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। बोले नहीं मैडम, फसल आपकी भी नष्ट हुई है। अच्छा, हमारे देश में तो हंसने के लिए ये कभी बुलाने की जरूरत ही नहीं, केवल समाचार देखो आपको हंसी आएगी। हमारे नेता इतना हंसा रहे हैं, कोई कमी नहीं कर रहा है। अभी वो एक देखे थे कि नहीं, एक आइटम, बोला राम हुए ही नहीं। एक बोला सनातन को समाप्त कर देंगे। मैंने कहा अच्छा तू कर देगा? खरगोन वाले से पूछा ही नहीं और समाप्ति कर देगा। 9 ग्रह खरगोन में बैठे हैं और सनातन को ये समाप्त कर देगा। मैंने कहा एक आधी ग्रह की भी कुदृष्टि पड़ गई नहीं तो तेरी पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी। अच्छा, सनातन को समाप्त करने की वो कसम खा रहे हैं जो बाप की कसम खाएं तो पड़ोसी मर जाए। भैया आपसे भी साल भर छोटा होगा वो जो बोला था कि सनातन को समाप्त कर देंगे। आपकी तो फिर भी उम्र है। ये अमन मेरे से बोला भैया ये ऐसा क्यों बोला? मैंने कहा बेटा ये कंपनी मिस्टेक है। मैंने कहा इसके दादाजी थे, इसके बाप का बाप, वो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री था, उसका नाम था करुणानिधि। और उसने उस समय कहा था 1983-84 के बाद जब राम जन्मभूमि का मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, बोले राम तो हुए ही नहीं, नाम खुद का करुणानिधि, जो राम का पर्यायवाची शब्द है।
वो कह रहा है कि राम हुए ही नहीं। तो हमारे सत्तन जी हैं इंदौर के एक कवि, उन्होंने बताया कि इसकी एक आंख बकरे की है। सच्चा है, नकली थी एक आंख, वो चश्मा लगाते थे। जैसे उसने कहा कि राम हुए ही नहीं, तो सत्तन जी ने बोला कि तुम चिंता मत करो, जिधर के नकली उधर ही कहीं हुए होंगे। उनकी औलादे कह रही कि सनातन समाप्त हो जाएगा। वो करुणानिधि एक बार बाजार में निकले पीए के साथ, तो पीए से कहने लगे कि इधर की दुकानें बंद क्यों हैं? तो पीए ने कहा सर उधर से आएंगे तो खुल जाएगी। बताओ, हंसने के लिए कहीं ये कम पड़ रहे हैं? अपने यहाँ तो एक से एक। अपना प्रधानमंत्री कितना बढ़िया, बताओ। अभी यहाँ पत्नियों की बात चल रही थी, वो कह रहे थे पटरी पे चल रही है। कहाँ चल रही? तुम यहाँ बैठे हो तो भाभी जी तो जा रही, कहाँ चल रही पटरी? मतलब माइक पे भी झूठ बोलते हो, बताओ यार। कोई चल रही है क्या पटरी पे? हिंदुस्तान की महिलाएं अपने पति को कुछ नहीं समझती, ये तो यही बेंडाए रहते हैं बस। अभी हम आज निकले खरगोन के लिए, शशि सुबह घर आई, हमने पूरी सब्जी का नाश्ता करा और मैं चलने लगा तो मैंने केवल श्रीमती जी से कहा कि जरा आधा गिलास पानी देना। तो बोले क्या प्यास लगी है? मैंने कहा नहीं, चेक करना है गला लीक तो नहीं हो रहा है खरगोन में से। हिंदुस्तान के पति की बड़ी दुर्गति है, इसीलिए मोदी जी समझदार हैं कि करके रखी नहीं। क्योंकि उनको मालूम था, वो उन्होंने भले ही फिजिक्स में पीएचडी नहीं करी हो, लेकिन उनको मालूम था कि इसको रखूंगा तो मेरे घर की केमिस्ट्री जरूर बिगाड़ देगी। अब देखो उन्होंने करके नहीं रखी और जिससे सामना है उसकी हो नहीं रही है। ना उसको तनाव ना इसको तनाव, और दोनों मिलके जो आनंद दे रहे हैं देश को। एक नेता भारत में राहु बन घूम रहा। देखो नवग्रह के कभी नवग्रह की नगरी में पढ़ रहा हूं, बड़े इशारे से बात कर रहा हूं, नाम लूंगा नहीं, लेकिन समझ जाओ तो ताली बजाना। एक नेता राहु बन भारत में घूम रहा, पार्टी की कुंडली पे छाया डेंजर जोन है। देश और विदेश जब भी मुंह खोले उल्टा बोले, चाटुकारिता में सारा कुनबा ही मौन है। आंख मारे संसद में, बाह भी चढ़ाए खूब, किस फेंके गले पड़े, केतु वाला टोन है। और शास्त्री पटेल इंदिरा ने सदा जय बोली, ताजा गांधी पूछ रहा भारत माता कौन है।